हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे नितिन सिंघानिया की थर्ड एडिशन की जो बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, वो डिस्कस करेंगे। ये थर्ड एडिशन की न्यू बुक है नितिन सिंघानिया की, जो यूपीएससी टॉपर थे 2012 के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मतलब कैसे स्पीड वगैरह है आपके, जो भी रिव्यूज़ वगैरह है आप दे सकते हो नीचे कि आपको कैसे मतलब स्पीड कम ज़्यादा करनी है। आपके कमेंट ही मेरे लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। ये पूरी बुक हम वन बाय वन अलग अलग चैप्टर में इसको कवर करेंगे। कंटेंट आप पढ़ सकते हो, मतलब ये बुक डाउनलोड करके, वो हम डिस्कस करेंगे आगे में, इसलिए मैं यहाँ पे कंटेंट डिस्कस नहीं करूँगा। बट आप मेरे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए है। मतलब यूपीएससी परसिवरेंस 91 करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ये कुछ चैप्टर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, ये भी आपको यहाँ पे इस बुक में मिल जाएंगे, क्योंकि इंडियन आर्ट एंड कल्चर का मतलब वेटेज बहुत ज़्यादा है। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत सारे चैप्टर ऐड किए गए, ये हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये हम बाद में डिस्कस करने ही वाले हैं। सेकंड एडिशन भी है इनका, बहुत सारे, मतलब अभी थर्ड एडिशन आया है 2019 में। ये चैप्टर जो ऐड किए गए उसके बारे में दिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो मार्क्स है प्रीलिम्स के लिए 2019 में 14 मार्क्स का, अभी 2020 में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं ना, और मेंस की में भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 में 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सब आपको मतलब एनालाइज करना है और उसी तरीके से आपको मतलब स्टडी करनी है। कंटेंट में आप देख सकते हो, चैप्टर 1 में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम यहाँ पे हड़प्पन जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पोस्ट मौर्यन, ऐसे करते करते हम ये पूरा चैप्टर या फिर फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम चैप्टर 2 ये सब कवर करेंगे हम आगे। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मतलब ये वीडियो क्या रिव्यू मतलब आप मुझे दीजिए कि आगे करना है नहीं करना है ये कंप्लीट बुक। हम हमारे चैप्टर 1 पे आते हैं। वेट अ मिनट, क्योंकि ये बुक बहुत बड़ी है। ये बहुत बायलैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश में दोनों ही में आपको कवर करूँगा, जहाँ पे मुझे लगा कि आपको एक्सप्लेन करना है। वैसे तो मतलब ये लैंग्वेज बहुत सिंपल है इस बुक की। हमारे फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए 2019 में कैसे क्वेश्चन पूछे थे, 2000 उनके आंसर्स वगैरह आप ये बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। हम चैप्टर 1 से सीधा स्टार्ट करेंगे। विजुअल आर्ट सेक्शन ए का जो है चैप्टर 1 हमारा है इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी। यहाँ पे चैप्टर 1 में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बोला गया है कि ये आर्किटेक्चर कहाँ से डिराइव किया गया है। एक लैटिन वर्ड है टेक्टोन, उसका मतलब होता है बिल्डर होता है। और जो अर्ली बिगैन जो हुआ, मतलब शुरुआत हुई शेल्टर जो बनाने के लिए, जहाँ पे लोग रहते थे, साइंस ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पे स्टार्ट हुआ। और जो स्कल्पचर है उसे मतलब क्या बोलते हैं, ये डिराइव कहाँ से हुआ था, प्रोटो इंडो यूरोपियन से। उनका इसका रूट है केल, जिसका मतलब होता है बेंड। स्कल्पचर एक स्मॉल वर्क ऑफ आर्ट होता है जो हाथों से बनता है और टूल्स के द्वारा भी बनाया जा सकता है। ये रिलेटेड होता है एस्थेटिक दैन द इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट। यहाँ पे इंजीनियरिंग मेजरमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है। इसके बारे में यहाँ पे डिफरेंस भी दिया है। ये डिफरेंस बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि डीपली कभी कभी पूछा जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में। आपको डीप स्टडी करनी है और ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत ही मतलब डीपली आया था। और क्वेश्चन कहाँ से आए थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, वो भी आपको आगे पता चल जाएंगे इस बुक को पढ़ते पढ़ते। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक्स क्या है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ये आपको यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। डिफरेंस यहाँ पे क्या दिया है, साइज एंड स्कोप, मटेरियल कौन से यूज़ किए गए थे, और प्रिंसिपल क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। आर्किटेक्चर में सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है कि ये डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए जो होती है बिल्डिंग्स, उसके लिए रेफर किया जाता है। स्कल्पचर ये 3 डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। और यहाँ पे मटेरियल जो यूज़ किया जाता है आर्किटेक्चर में, ये मिक्सचर होता है वेरियस टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स, जो स्टोन से बनता है, वुड जो लकड़ी होती है, ग्लास ऑफ मेटल एंड सैंड से बनता है। सिंगल यहाँ, और जो स्कल्पचर है यहाँ पे सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर का मतलब ये होता है बना हुआ होता है। और यहाँ पे यूजुअली एक सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल का यूज़ किया जाता है स्कल्पचर में। ध्यान में रखना। प्रिंसिपल कौन सा यूज़ करते हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर में, यहाँ पे स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग
और जो मैथमेटिक्स है उसका यूज़ करके किया जाता है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ताजमहल, रेड फोर्ट, ये प्रॉपर मेजरमेंट एक्यूरेट जो एक्यूरेसी के साथ में बनाया गया था। सो ऐसा ध्यान में रखना, यहाँ पे बड़ी बड़ी मतलब जो पत्थर होते हैं वो लगाए गए, उठाए गए, तो यहाँ पे स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग का यूज़ हुआ। और यहाँ पे जो स्कल्पचर है, यहाँ पे क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, और यहाँ पे डिपेंड नहीं होता है ये एक हेवीली एक्यूरेट मेजरमेंट। यहाँ पे जो एग्जांपल दी है, नटराजा है इमेज, नटराजा का जो इमेज है, डांसिंग गर्ल, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में विथ पिक्चर। उसके बाद यहाँ पे इंडियन आर्किटेक्चर को यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। जो इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसका मतलब एवोल्यूशन कैसे हुआ, जैसे मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आर्यंस आए थे, उसके बाद में ब्रिटिश रूल आए, उन्होंने बिल्डिंग स्कल्पचर यहाँ पे जो नैरेटिव क्रिएट किया उनका खुद का। जो भी लोग आए थे वो मतलब यहाँ पे फॉरेन रूलर्स थे, वो ग्रेजुअली मतलब यहाँ पे इंडिजिनस बन गए, यही के मतलब यहीं पे मतलब वो रहने लग गए, और यहीं पे मतलब उन्होंने एक्सप्लोर किया। मतलब जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर मतलब जो डेवलप हुआ वो डिफरेंट कल्चर एंड स्टाइल्स का था, वो रिफ्लेक्ट हुआ इन द एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में। जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया इंडियन आर्किटेक्चर का, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ऐसे 3 टाइप है। और एंशिएंट में क्या है, हड़प्पन है, मौर्यन है, पोस्ट मौर्यन है, गुप्ता है, साउथ इंडियन आर्ट है। मिडिवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल आर्ट है। मॉडर्न में यहाँ पे इंडो गोथिक स्टाइल, न्यू रोमन स्टाइल, जब ब्रिटिश पोर्तुगीज लोग आए थे उन्होंने कैसे चर्चेस वगैरह बिल्डअप किए गए, और जो राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है, ऐसा। उसके बाद में यहाँ पे हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में यहाँ पे कब फ्लरिश हुआ था, ये इमर्ज हुआ था ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस नदी पे यहाँ पे ये फ्लरिश हुआ था, और सेकंड हाफ ऑफ द 3rd मिलेनियम BC सेंचुरी में, और स्प्रेड हुआ था लार्ज पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न, जैसे इंडिया का मतलब ऐसा, इंडिया का ऐसा मैप है ना, यहाँ पे ऐसे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यहाँ पे ये फ्लरिश हुआ था, और जिसे मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि इंडस रिवर पे ये फ्लरिश हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे मार्क फीचर्स क्या है इस एशियन सिविलाइजेशन का, ये विविड इमेजिनेशन और जो आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी है एक्सक्लूड की गई थी बाय द न्यूमरस स्कल्पचर, सील्स, पोट्रीज, ज्वेलरीज यहाँ पे पाए गए थे। अब ये मिले थे जब खुदाई के टाइम पे फाउंड किए गए थे, एक्सकेवेशन साइड जो हुई थी, मतलब हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे 2 मेजर साइट्स हैं सिविलाइजेशन की, तो आपको ध्यान में रखना। अर्लीस्ट एंड फाइन एग्जांपल है अर्बन सिविक प्लानिंग, मतलब यहाँ पे अर्बन सिविक मतलब शहरीकरण था यहाँ पे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में, और ये प्लान नेटवर्क था यहाँ पे रोड्स का, हाउसेस का, रोड्स का, हाउसेस का, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पे, मतलब जो आज के ज़माने में हम मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे मतलब देखते हैं उस टाइम पे ये था। यहाँ पे प्लानिंग और इंजीनियरिंग स्किल का यहाँ पे यूज़ किया गया था, डेवलप हुआ था उस टाइम पे और भी। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पे दिया है, एंड देयर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, मतलब जो फाइंडिंग्स हुई हो वो आपको पता होना चाहिए, किस रिवर पे हुआ, लोकेशन क्या है, वहाँ से क्या क्या मिला, ये आपको पता होना चाहिए। आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा एक कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी नदी के किनारे ये है हड़प्पा। यहाँ पे 2 रो ऑफ 6 ग्रैनरीज विद द बिग प्लेटफॉर्म और स्टोन सिंबल मिले हैं, लिंगम एंड योनि के, मदर गॉडेसेस का स्कल्पचर मिला है, वीट एंड बार्ले इन द वुडन मोटर में यहाँ पे रखे गए थे वीट एंड बार्ले, डाइस मिला है, कॉपर स्केल मिला है, मिरर मिला है, और यहाँ पे स्कल्पचर में यहाँ पे डॉग मतलब कुत्ता यहाँ पे चेस कर रहा है, मतलब वो डियर के पीछे मतलब हिरन के पीछे भाग रहा है, ऐसा एक ब्रॉन्ज मेटल यहाँ पे मिला है। और रेड स्टैंड स्टोन जो मेल टॉर्सो है ये भी यहाँ पे पाया गया है। सो इतनी इंफॉर्मेशन आपको हड़प्पा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मिला, किस रिवर के किनारे था। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है ये भी, और रिवर इंडस के किनारे हैं। यहाँ पे सिटाडेल है, ग्रेट बाथ है मोहनजोदड़ो, ध्यान में रखना, मूवी भी आई थी। ग्रेट गैनरी है जहाँ पे मतलब अनाज वगैरह रखते थे। पोस्ट क्रेमेशन बुरियल रखी है, मतलब कैसे मतलब दफनाए जाते थे मतलब बॉडी को। स्कल्पचर मिला है, बियर्ड प्रिस्ट, आगे देखेंगे बियर्डेड प्रिस्ट मतलब दाढ़ी वाला बाबा। और फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू यहाँ पे मिला है, डांसिंग गर्ल, और पशुपति सील भी यहाँ पे मिला है। उसके बाद में धोलावीरा, ये गुजरात में हमारे इंडिया में, यहाँ पे जाइंट वाटर रिजर्वायर है, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम यहाँ पे है, स्टेडियम मिला है, और डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स यहाँ पे पाए गए हैं। इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग यहाँ पे 10 लार्ज साइज साइन जो है, जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, ये भी यहाँ पे पाया गया है। इसे लेटेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी यहाँ पे डिस्कवर की गई है, धोलावीरा को।
ऐसा कहा गया है। उसके बाद में लोथल एक मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा बोलते हैं इसे। ये भी गुजरात में इंपॉर्टेंट साइट है फॉर द नेवल ट्रेड। यहाँ पे डॉकयार्ड टार, यहाँ पे राइस हस्क मिला है, फायर अल्टर्स मिले हैं, पेंटेड जार, मॉडर्न क्ले चेस यहाँ पे मिला है। और उसके बाद में टेराकोटा फिगर्स ऑफ द हॉर्स एंड शीप यहाँ पे मिला है लोथल में। और इंस्ट्रूमेंट मिले हैं यहाँ पे जो मेजरिंग 40, 90, 180 डिग्री के एंगल्स जो है, प्रैक्टिस ऑफ द बुरियल ऑफ द क्रिमेटेड भी यहाँ पे मतलब पाए गए हैं। उसके बाद में राखीगढ़ी में यहाँ पे ये हरियाणा में है और यहाँ पे कंसिडर किया जाता है टू बी द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहाँ पे ग्रेनरी है, एक सीमेंट्री है, ट्रेन्स है, टेराकोटा ब्रिक्स यहाँ पे मिले हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसे प्रोविंशियल कैपिटल भी बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में रोफर क्या है, ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सतलज, पंजाब में है ये। यहाँ पे डॉग मिला इंसानों के साथ में जिसे दफनाया गया था इन द ओवल पीट बरियल्स। और उसके बाद में कॉपर एक्स मिला है रोपर में। एक फर्स्ट हड़प्पन साइट है ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट साइट है जो एग्जीक्यूट की गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिलने के बाद में। रोफर ध्यान में रखना उसको। इसके बाद में यहाँ पे बलाथल एंड कालीबगान, ये राजस्थान में। यहाँ पे बेंगल फैक्ट्री, टॉय कार्ड, बोन्स ऑफ द कैमल्स, ऊँट के यहाँ पे बोन्स मिले थे, ऊँट जो है होता है। और डेकोरेटेड ब्रिक्स, रिटाडेल इन लोअर टाउन, और फायर अल्टर भी यहाँ पे मिले गए। सुरकोटदा ये गुजरात में है, यहाँ पे फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ द हॉर्स बोन्स के पाए गए थे। उसके बाद में बनवाली ये हरियाणा में है, यहाँ पे ड्राइड अप सरस्वती जो रिवर, जो इमेजिनरी ऐसे मतलब सोचते हैं कि सरस्वती रिवर यहाँ से बहती थी, अभी ड्राइड आउट हो गई थी और सूख गई थी। टॉय प्लॉग, बार्ले ग्रेन्स, लेपिस लजुली, फायर अल्टर्स, ओवल शेप सेटलमेंट जो सिटी है विद रेडियल स्ट्रीट, और जो ओवल शेप सेटलमेंट यहाँ पे पाए गए थे। सो ये ध्यान में रखना बनवाली के बारे में। उसके बाद में आलमगीरपुर, ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश, ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर के पीछे, और ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ध्यान में रखना आलमगीर। और यहाँ पे मेजर फाइंडिंग्स क्या थे, यहाँ पे ब्रोकन ब्लेड मेड अप ऑफ कॉपर, सिरेमिक आइटम्स, इंप्रेशन ऑफ द क्लोथ जो मिले थे ये भी पाए गए थे, ट्रफ। सो ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में है, कंसिडर किया जाता है प्रीकर्सर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे पोटरी, कॉपर टूल्स भी यहाँ पे पाए गए थे। चानूदरो ये लक्षशायर ऑफ द इंडिया है, लोकेट किया गया है पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान का है। ओनली इंडस सिटी है विदाउट सिटाडेल है, मतलब यहाँ पे सिटाडेल नहीं है। सो ध्यान में रखना, यहाँ पे सिटाडेल पाया नहीं गया है। और बीड मेकिंग फैक्ट्री, यहाँ पे जो यूज़ ऑफ द लिपस्टिक का यहाँ पे मतलब जो वुमेंस वगैरह लगाती है उसका यहाँ पे साक्ष्य मिला है। और कोट दीजी, ये लोकेट कहाँ पे है, पाकिस्तान में, फिर से ध्यान में रखना। और टार, स्टैचू ऑफ बुल्स, मदर गॉडेसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट किए गए हैं। उसके बाद में सुक्ता गैंडोर, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, पाकिस्तान का है। बैंगल ऑफ द क्ले हैव बीन मेड फाउंड हियर। पाकिस्तान पहले इंडिया का ही पार्ट था, बाद में उसको 1947 में दो डिवाइड हुए थे। सो जरूरी नहीं है, बट ये कल्चर से रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सी प्लेस कहाँ पे है। बलू ये हरियाणा का है। वेरियस प्लांट्स रिमेन्स यहाँ पे पाए गए। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द गार्लिक, मतलब जो लहसुन होता है उसका मतलब यहाँ पे मिला है बलू हरियाणा में। डायमाबाद महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का है। सदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला है इंक्लूडिंग ब्रॉन्ज चैरियट यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं। और केरला का नो ढोरो गुजरात, यहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन सेंटर ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये कोटबाला पाकिस्तान, ये अर्लीस्ट एविडेंस है फर्नेस का, यहाँ पे फर्नेस जो बर्तन वगैरह होते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे मांड, ये जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न मोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सो कहाँ फैलाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता होना चाहिए। अदर प्रोमिनेंट साइट यहाँ पे दी है जिसमें इंक्लूड है मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में है। देसलपुर ये गुजरात में है। पेबूमठ ये भी गुजरात में है। रंगपुर ये गुजरात में है। शिखरपुर ये गुजरात में है। सिनोली यूपी में है। कुनल हरियाणा में, करणपुरा राजस्थान में, गनेरीवाला पंजाब में। ऐसा कौन सी लोकेशन कहाँ की है आपको पता होना चाहिए। समटाइम्स यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है। आर्किटेक्चर इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पे जो रिमेन्स पाए गए थे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में, यहाँ पे रिवील किया है रिमार्केबल सेंस ऑफ द टाउन प्लानिंग मतलब शहरीकरण, मतलब शहर अच्छे से बसे थे। यहाँ पे जो टाउन्स थे वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न के थे। और यहाँ पे उसको मतलब नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में ऐसा मतलब राइट एंगल में यहाँ पे इसको मतलब प्रॉपर तरीके से ये किया था, मार्क किया था, मतलब अच्छे तरीके से वो वेल सेटल थे। 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स थी यहाँ पे जो पाई गई थी एग्जीक्यूशन साइट्स में। यहाँ पे ड्वेलिंग हाउसेस थे, पब्लिक बिल्डिंग थी, पब्लिक बाथ से।
सो ये ध्यान में रखना है। ड्वेलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक बाथ, हड़प्पन साइट यहाँ पे यूज़ किया गया था। बर्न्ड मड ब्रिक का यहाँ पे यूज़ किया गया था। ऑफ द स्टैंडर्डाइज डायमेंशन, जो पर्पस था कंस्ट्रक्शन का और स्टैंडर्ड डायमेंशन से मतलब यहाँ पे अच्छे तरीके से किया गया था। मेनी लेयर्स थे यहाँ पे वेल बेक ब्रिक के यहाँ पे, और उनको ज्वाइन किया गया था विद द जिप्सम मोटर द्वारा। सो ये भी ध्यान में रखना, जिप्सम मोटर का यहाँ पे यूज़ किया गया था। सिटी को यहाँ पे डिवाइड किया था, अपर सिटाडेल जिसे बोलते हैं, और लोअर पार्ट ऑफ द सिटी। अपर सिटाडेल वहाँ पे वेस्टर्न साइड में था ये, और ये यूज़ करते थे फॉर द कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग फॉर द लार्ज डायमेंशन, जहाँ पे ग्रेनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, पिलर्स, हॉल, कोर्टयार्ड रहता था। और सम ऑफ द बिल्डिंग इन द सिटाडेल, जहाँ पे रेसिडेंट्स ऑफ द रूरल रहते थे, एरिस्टोक्रेट रहते थे। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहाँ पे लार्ज मोनूमेंटल स्ट्रक्चर का यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह यहाँ पे प्लेसेस वगैरह नहीं मिले हैं, अनलाइक द इजिप्शियन, जैसे इजिप्ट में मिले हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिले हैं, यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह नहीं मिले हैं हड़प्पन और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सो ध्यान में रखना। और जो ग्रेनेडीज का मतलब कैसे डिज़ाइन किया गया था, बहुत ही इंटेलिजेंटली यहाँ पे उसे डिज़ाइन किया गया था विद द स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट, मतलब प्रॉपर मतलब हवा वगैरह उससे पास हो सके। रेस प्लेटफॉर्म मतलब तैयार किए गए थे, मतलब ताकि वो अच्छे तरीके से मतलब अच्छे तरीके से मतलब ज़्यादा दिन तक मतलब टिक सके, उसके लिए। हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स, यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया था उनको पेस्ट से, मतलब ताकि मतलब वो फसल बर्बाद नहीं हो सके। सो सिटाडेल और लोअर सिटी का आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे मतलब कहाँ पे सिटाडेल था और लोअर सिटी का मतलब स्ट्रक्चर कैसा था। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है हड़प्पन साइट का, यहाँ पे प्रिवेलेंस था, पब्लिक बाथ, और जो इंडिकेट करता था इंपॉर्टेंस ऑफ द रियलिस्टिक क्लिनसिंग इन देयर कल्चर, मतलब जो पब्लिक बाथ्स वगैरह थे मतलब प्रॉपर तरीके से उसको मतलब वो साफ़ सफाई वगैरह मेंटेन्स करते थे, हाइजीन वगैरह मेंटेन करते थे। और जो एरिया ऑफ द गैलरी था, रूम सराउंडिंग्स इस तरीके से किया था। वो जो मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ द पब्लिक बात है यहाँ पे ग्रेट बात है, जो एग्जीक्यूट हुआ था मोहनजोदड़ो में, ये आप देख सकते हो इमेज फॉर्मेट में, ग्रेट बात एट द मोहनजोदड़ो। जो लोअर पार्ट ऑफ द सिटी है वो स्मॉल वन रूम हाउसेस थे यहाँ पे पाए गए हैं, और जो यहाँ पे यूज़ किया गया एज अ क्वार्टर बाय वर्किंग क्लास पीपल के लिए। जो हाउसेस थे वहाँ पे स्टेयर्स थी, मतलब सीढ़ियाँ वगैरह थी, इंडिकेट करती थी दे में हैव बीन डबल स्टोरीड, मतलब ऐसा पाया गया है कि मतलब वहाँ पे डबल स्टोरी बिल्डिंग भी थे, क्योंकि वहाँ पे स्टेयर्स थी, सीढ़ियाँ थी इसलिए। और यहाँ पे प्राइवेट वेल्स थे, मतलब कुएँ थे, और प्रॉपरली वेंटिलेटेड बाथरूम्स भी थे, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन बाथरूम थे, मतलब अंदर से बाहर हवा और जा सकती थी। सॉरी, वेंटिलेटेड बाथरूम, मतलब ये ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था उनका, मतलब नालियाँ वगैरह थी। और उसके बाद में यहाँ पे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, यहाँ पे कुछ ड्रेन्स जाती थी ईच हाउसेस और कनेक्ट करती थी टू लार्जर ड्रेन्स, मतलब जो हाउसेस थे वो कनेक्टेड थे, उनकी जो ड्रेनेज लाइनिंग थी और जो मेन रोड्स थी उनसे वो कनेक्ट होती थी लार्जर ड्रेन्स को। जो ड्रेन थी वो कवर थी लूजली, अलो रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस वहाँ पे प्रॉपर तरीके से किया जाता था। और जो सेज पिट ये यहाँ पे प्लेस था एट द रेगुलर इंटरवल्स। इंपॉर्टेंस प्लेस यहाँ पे थी हाइजीन बोथ पर्सनल एंड पब्लिक के लिए, क्वाइट इम्प्रेसिव था ये। और जो प्रेजेंस ऑफ द वेल्स था यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था मेनी साइट्स पे। यहाँ पे मेनी स्कॉलर ने यहाँ पे आर्ग्यू किया है, जो मेसोपोटामियम जो पीपल ऑफ द टिग्रिस यूफ्रेट्स वैली, जो इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहाँ पे मिलुआ बोलते थे, और मेनी इंडस वैली सील्स यहाँ पे पाए गए थे मेसोपोटामिया में। सो व्यापार भी मतलब ट्रेड वगैरह अच्छा चल रहा था मेसोपोटामियम पीपल के साथ में, ये भी मतलब यहाँ पे पाया गया है। स्कल्पचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे एक्सट्रीमली एडेप्ट थे, हैंडलिंग 3 डायमेंशनल यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे यूज़ करते थे। मोस्टली कॉमनली यहाँ पे पाए गए थे सील्स, ब्रॉन्ज, फिगर और पोटरीज वगैरह यहाँ पे पाए गए थे। सील्स के बारे में देखते हैं। सील्स मतलब ये किससे बना था, ये डिफरेंट शेप्स था और साइज मतलब था अक्रॉस द एग्जीक्यूशन। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सील्स यहाँ पे स्क्वायर साइज के थे, मतलब ये चौकोन थे, और कुछ यहाँ पे मिले थे ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर सील भी यहाँ पे पाए गए थे। स्टील टाइट ये सॉफ्ट स्टोन था जो रिवर बेड्स में मिलता है नदी के किनारे। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कॉमन मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया था सील्स बनाने, सील्स के एजेट, चेट, कॉपर, फेंस, टेराकोटा सील्स भी यहाँ पे पाए गए थे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ गोल्ड एंड आइवरी सील्स भी यहाँ पे पाए गए थे, ऐसा बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे सील्स पर जो इंस्क्रिप्शन था
वो पिक्टोग्राफिक था, मतलब वहाँ पे कुछ ड्राइंग वगैरह थी, मतलब ये उस तरीके से दर्शाया गया था जो अभी तक डिसिपर होने का है, मतलब अभी तक उसका मतलब इंफॉर्मेशन निकालनी बाकी है, मतलब उस पर क्या लिखा गया था उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी बाकी है। स्क्रिप्ट यहाँ पे जो रिटर्न हुआ था मोस्टली राइट टू लेफ्ट हुआ था, और बट बोथ बाई डायरेक्शनल राइटिंग भी यहाँ पे मतलब पाई गई थी, राइट टू लेफ्ट ऑन वन लाइन एंड लेफ्ट टू राइट ऑन अनदर लाइन, जैसे आज हम उस तरीके से लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। सो उसके बाद में एनिमल इंप्रेशन भी यहाँ पे मतलब थे, एनिमल इंप्रेशंस मतलब एनिमल्स की भी मतलब यहाँ पे ड्राइंग्स वगैरह निकाली थी। एनिमल मोटिव्स जैसे यूनिकॉर्न और जो हम्प बुल है, रिनोसोरस है, टाइगर है, एलिफेंट, बफेलो है, बिसोन है, गोट है, मरकोर है, बाइबेक्स है, क्रोकोडाइल, इन सभी की चित्र वहाँ पे निकाले गए थे, ड्राइंग्स निकाली गई थी इंस्क्रिप्शन पे। और यहाँ पे नो एविडेंस ऑफ द काउ, मतलब गाय जो है आज के ज़माने हैं, मतलब हम पूछते हैं जिसे गाय गौ माता, वो उसका एविडेंस यहाँ पे नहीं था एनी सील पे, यहाँ पे मतलब किसी भी सील पर उसका एविडेंस यहाँ पे पाया नहीं गया था। और जो सील थे एनिमल्स और ह्यूमन्स फिगर्स ऑन वन साइड, एंड जो इंस्क्रिप्शन थे ऑन द अपोजिट साइड, इंस्क्रिप्शन ऑन द बोथ ऑफ द साइड। जो कुछ सील थे यहाँ पे इंस्क्रिप्शन पे यहाँ पे थर्ड साइड भी था, ऐसा बोला गया है। प्राइमरीली यहाँ पे यूज़ किया गया जाता था इसको कमर्शियल पर्पस के लिए, जो हेल्प करता था कम्युनिकेशन के लिए। डिस्कवरी हुई थी यहाँ पे वेरियस सील इन द मेसोपोटामिया इन वेरियस साइट सच एज लोथल, जहाँ पे इंडिकेट करते थे जिस सील्स के द्वारा एक्सटेंसिवली यूज़ करते थे ट्रेड के लिए। और कुछ सील्स जो थे उन पर होल थे, मतलब पाए गए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इस सील्स को वो एमुलेट्स की तरह, मतलब जो पर्सन्स होते हैं वो कैरी करते हैं, गले में पहनते हैं, ऐसा भी मतलब यहाँ पे कहा गया है। और जो एजुकेशनल पर्पस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता, सील्स का सिंबल। और स्वास्तिक का मतलब यहाँ पे डिज़ाइन पाया गया था, स्वास्तिक जो था। उसके बाद यहाँ पे पशुपति सील्स के बारे में यहाँ पे नीचे दिया गया है। यूनिकॉर्न सील, ये आप देख सकते हो, पशुपति सील है ना। एक मिनट, जो स्ट्रीट टाइट सील जो है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रीट टाइट सील यहाँ पे डिस्कवर किया गया है एट द मोहनजोदड़ो में, यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। ह्यूमन फिगर ए डाइटी है सिटिंग क्रॉस लेग, मतलब पैर ये करके बैठी है, और जो फिगर है रेफर करता है पशुपति वियर 3 हॉर्न हेड गियर। एनिमल्स में यहाँ पे सराउंडेड किया गया था, एलिमेंट टाइगर था ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पे, और जो रिनोसोर्स और जो बफेलो था ऑन द राइट साइड में आते हैं। 2 एंटीलोप थे, मतलब 2 हिरन थे उस सील के नीचे। ब्रॉन्ज फिगर यहाँ पे कैसी मतलब बनाई गई थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था ब्रॉन्ज कास्टिंग का। अब कैसे बनता था, ये लो वैक्स टेक्निक का यूज़ करते थे, जिसे सिरे फर्ड्यू भी बोलते थे। इस टेक्निक में यहाँ पे वैक्स को फिगर को मतलब एक कोटेड वेट क्ले में डाला जाता था, फिर उसको ड्राई किया जाता था। उसके बाद में यहाँ पे जो क्ले कोटेड फिगर था उसको हीट किया जाता था, उसके बाद में अलो किया जाता था वैक्स इनसाइड टू मेल्ट, मतलब जो वैक्स होता था उसको मेल्ट करके उसको प्योर किया, मतलब एक बर्तन में होल्स के द्वारा निकाल दिया जाता था। उसके बाद में जो लिक्विड मेटल्स का जो मतलब फोर था इनसाइड में ही मतलब रह जाता था, और जो हॉलो मोल्ड की तरह मतलब यहाँ पे एक मूर्ति होती थी, मतलब निकल के आती थी। उसी की तरह मतलब यहाँ पे ब्रॉन्ज फिगर, यहाँ पे वैक्स फिगर मतलब मिलती थी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। सो उसी को मतलब लो वैक्स टेक्निक बोलते हैं, और ये सेम टेक्निक यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो ध्यान में रखना कि मतलब एक ये होता था, मतलब यहाँ पे कोटेड वेट क्ले होता था, उसमें यहाँ पे मेल्ट वैक्स वगैरह डालते थे। उसके बाद में एक होल के द्वारा उस वैक्स को निकाल दिया जाता था, जो भी ऊपर में जो ब्रॉन्ज वगैरह होता था उसको मतलब प्रॉपर शेप देकर इस ब्रॉन्ज फिगर्स को मतलब बनाया जाता था। एग्जाम्पल क्या दिया यहाँ पे, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ द मोहनजोदड़ो, ये एक ब्रॉन्ज बॉल ऑफ कालीबागान एट्सेट्रा। सो एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना। डांसिंग गर्ल ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, ये आप कहाँ पे मिली है, मोहनजोदड़ो। ये 4 इंच फिगर है, डिपिक्ट यहाँ पे क्या है, नेक गर्ल जो मतलब न्यूड जो गर्ल है वेयरिंग ओनली ऑर्नामेंट्स, और यहाँ पे जो बैंगल्स हैं लेफ्ट आर्म में है, एमुलेट्स हैं गले में, मतलब ब्रेसलेट वगैरह पहना है राइट आर्म में, और यहाँ पे खड़ी है यहाँ पे त्रिभंगा डांसिंग पोस्चर विद द राइट हैंड, जो
दाया हाथ है उसका, दाया हाथ ऑन हर स्ट्रिप। उसके बाद में ये आप देख सकते हो ब्रॉन्ज स्टैचू गर्ल। टेराकोटा के बारे में देखते हैं ये कैसे यूज़ होता था। फायर बेक क्ले फॉर मेकिंग स्कल्पचर के लिए यहाँ पे यूज़ करते थे, और इसको कंपेयर किया जाता था टू द ब्रॉन्ज फिगर्स के द्वारा। टेराकोटा स्कल्पचर यहाँ पे मिले था लेस इन नंबर, और जो क्रूड इन शेप था एंड फॉर्म, और जो पिंचिंग मेथड का यहाँ पे यूज़ करते थे टेराकोटा बनाने के लिए। और ये मोस्टली कहाँ पे मिला था, गुजरात एंड कलीबागान। मदर गॉडेसेस इसका एग्जांपल दिया है, मास हॉर्न डाइटी टॉयज़। सो मदर गॉडेस आप देख सकते हो यहाँ पे टेराकोटा, और ये फिगर यहाँ पे मिली थी इंडस साइट पे। हाईलाइट क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्रूड फिगर है, स्टैंडिंग फीमेल एडोन यहाँ पे नेकलेस यहाँ पे इन्होंने पहना है, और प्रोमिनेंट ब्रिस्ट मतलब है, शी वियर्स लेन क्लोथ एंड ग्रिडल, और इन्होंने फैन शेप हेड गियर भी है इनका वाला, फेशियल फीचर है, और वेरी क्रूडली और लैक्स फाइनेंसेस, और प्रोबेबली वर्शिप किया जाता था इनको फॉर प्रॉस्पेरिटी। और ऐसा माना जाता है कि ये गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी का भी है, मतलब कल्ट। सो बियर्डेड प्रिस्ट, उसके बारे में ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है, मेड ऑफ स्ट्रीट टाइट से ये बनाया है, और इट इज़ अ फिगर ऑफ द बियर्डेड मैन ड्रेप्ड इन शॉल, मतलब शॉल उन्होंने पहना है विद द ट्री फॉइल पैटर्न, और आई इलोंगेटेड है इनके, हाफ क्लोज इन एज इट्स मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं ऐसा यहाँ पे बोला गया है, मतलब ध्यान मुद्रा में है। उसके बाद में रेड स्टैंडस्टोन फिगर मेल टार्सो यहाँ पे मिला है हड़प्पा में, मेड अप ऑफ रेड स्टैंडस्टोन, और जो टार्सो यहाँ पे है फ्रंटल पोस्चर है उसका, और वेल बेक्ड है यहाँ पे शोल्डर, प्रोमिनेंट एब्डोमेन, और सॉकेट वगैरह है जहाँ पे शोल्डर पे, प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि अटैच करते थे हेड एंड आर्म्स। सो रेड स्टैंडस्टोन फिगर मेल टार्सो, ये भी ध्यान में रखना। पोट्री यहाँ पे यूज़ की जाती थी, रेड एंड ब्लैक पोट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन में। टू काइंड्स ऑफ पोट्री होती थी, प्लेन एंड पॉइंटेड पोट्री। पेंटेड पोट्री को मतलब रेड एंड ब्लैक पोट्री बोलते हैं, और यहाँ पे ट्री वर्ड्स एनिमल फिगर्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न का भी मतलब यहाँ पे यूज़ होता था उस पोट्री पे। आगे देखेंगे हम। व्हील मेड वेयर से मतलब ऐसे बनती थी व्हील मेड, जो कुंभार वगैरह होते हैं, अभी स्कीम भी आई है गवर्नमेंट की। और प्लेन पोट्री यहाँ पे यूज़ करते थे हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, मिनिएचर वेसल यहाँ पे यूज़ करते थे डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए, और जो परफोरेटेड थे विथ लार्ज होल्स बॉटम एंड जो स्मॉल होल्स होते थे अक्रॉस द साइड, उसे स्ट्रेन करने के लिए जो लिक्विड होता है अल्कोहल वगैरह, उसको लिए यहाँ पे यूज़ करते थे। सो ये ध्यान में रखना, ऐसे होल्स वगैरह होते थे यहाँ पे। रेड एंड ब्लैक पोट्री यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ फिगर है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न वगैरह यहाँ पे निकाले हैं। और ये परफोरेटेड पोट्री ध्यान में रखना, यहाँ पे होल्स वगैरह लिक्विड वगैरह ट्रेन करने के लिए यहाँ पे इसको यूज़ करते थे। ऑर्नामेंट्स के बारे में देखते हैं। हड़प्पन में यहाँ पे यूज़ किए लार्ज वैरायटी ऑफ द मटेरियल्स, यहाँ पे प्रीशियस मेटल्स का यूज़ करते थे, जेम स्टोन्स जो बोन से बनते थे, और इवन ब्लैक क्ले से भी मतलब यहाँ पे ऑर्नामेंट बनाए जाते थे। बोथ मैन एंड वुमेन यहाँ पे दोनों ही यूज़ करते थे। नेकलेस, फिलेट्स, एमलेट्स, फिंगर रिंग्स, ग्रिडल, ईयरिंग्स, एंकलेट्स यहाँ पे जो ओनली वुमेन द्वारा पहनते थे, और जो बीड्स मेड फ्रॉम द कैरनेलियन एंड एमेथिस्ट क्वार्ट्ज स्टीटाइट्स यहाँ पे क्वाइट पॉपुलर थे, जो प्रोड्यूस करते थे ऑन लार्ज स्केल। एविडेंट कहाँ से मिले, फैक्ट्रीज यहाँ पे डिस्कवर हुई है, चनहुदरो एंड लोथर। और फॉर फैब्रिक में यहाँ पे हड़प्पन यहाँ पे यूज़ करते थे कॉटन एंड वूल, ये भी ध्यान में रखना। और यहाँ पे द पीपल यहाँ पे वेरी कॉशियस थे, फैशन से मतलब जानकारी थी उनको, ये लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन में यहाँ पे। और ये इन्फर थे फ्रॉम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हेयर्स एंड बियर्ड, मतलब कि हेयर और बियर्ड की भी मतलब यहाँ पे अच्छी खासी फैशन थी। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पार्ट में मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो टिल देन थैंक यू सो मच, गुड नाइट।